अपने YouTube चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में मैं डॉक्टर सोनल परिहार हमेशा की तरह एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक्स अदा करूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसी वजह से ये चैनल 4-5 महीने में इतना ग्रो कर गया है। ये चैनल इतना इंटरेक्टिव हो गया है कि पिछले 20 साल की जो मेरी प्रैक्टिस थी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, उसमें मेरे को कभी इतना आनंद नहीं आया जितना कि मुझे यूट्यूब में आप लोगों से बात करने में होता है। मैं डेली लाइव इसीलिए चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चंस का आंसर दूं, बट इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं मैं किसी का क्वेश्चन नहीं छोड़ती हूँ। अगर बाई चांस किसी का छूट रहा है तो वो बाई चांस हो रहा है, कभी कभी यूट्यूब सारे क्वेश्चंस नहीं दिखाता एक साथ। मैं सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेती हूँ एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू रीड आउट एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, चाहे वो रात के 10 बजे हो, जैसे कि कल मैंने 10-10:30 बजे लाइव जाके आपके आंसर्स दिए थे। इसी तरह से आपके आंसर्स जो एक दिन पहले के होते हैं मैं नेक्स्ट डे देती रहूंगी और आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। जब भी आप लोग मुझे कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं उसको नोट कर लेती हूँ और नेक्स्ट टाइम कोशिश करती हूँ कि उसका वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूँ। एक और चीज नई जो हम लोगों ने अभी स्टार्ट करी है और अभी बहुत अच्छी चल पड़ी है पिछले 1 महीने में, वो है डॉकवाइज ऐप। डॉकवाइज ऐप आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल आईफोन में भी ये डाउनलोड हो जाएगा। ये मेरा पिन है C2TXJ। अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो ये 2 नंबर्स हैं जिसपे आप सर्विस कॉल के लिए फोन कर सकते हैं कि अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग राजस्थान में हैं या फिर जो लोग इंडिया में हैं और मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं हॉस्पिटल आके, वो तो फिर बेस्ट है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये मेरा हॉस्पिटल का एड्रेस है और लैंडलाइन नंबर भी है, मेरी सेक्रेटरी का नंबर भी है। पर्सनल सेक्रेटरी को फोन करें तो प्लीज रात के 8 या 9 बजे ये बस फोन ना करें, किसी की भी प्राइवेसी का ध्यान रखें। ओके, अगर आपको मेरे से अपनी रिपोर्ट्स शेयर करनी है, प्रिस्क्रिप्शन लिखवाना है, कुछ भी ऐसा कुछ जो आप शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, इट इज बेटर कि आप डॉकवाइज ऐप पे आ जाएं। इसका जो चैट है वो बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है, उसमें वॉइस मैसेज भी एक्सचेंज हो सकता है और मैं आपको कॉल भी कर सकती हूँ अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो। राइट, तो आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में, वो है PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अब जैसे कि ये नाम सजेस्ट करता है, इसका मतलब होता है कि औरत की जो बच्चादानी, ट्यूब्स, ओवरीज, ये मिलके पेल्विस बनाती है, ये पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं। तो जब इनमें इन्फेक्शन होता है तो इसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं। ओके, किसी ने मुझसे पूछा था मैडम PID और STD में क्या फर्क है? STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ओके, अब PID जो पेल्विक इन्फ्लेमेशन है वो 2 तरह से होता है, या तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होता है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होता है उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, तो PID के अंदर STD भी आता है, लेकिन सारे PID STD नहीं होते क्योंकि सारी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज सेक्स से नहीं होती है, ये और भी तरीके से फैलती है। जैसे अगर माँ को कोई प्रॉब्लम है, जैसे सिफिलिस है, माँ को गोनोरिया है, माँ को HIV है, TB है, तो ये बीमारियां उसके बच्चे को प्लासेंटा यानी कि आंवल के थ्रू जो ब्लड जाता है उसके थ्रू हो सकती है। ओके, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि आपको नीडल से होती हैं, जैसे आपने कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया और नीडल गंदी थी, इन्फेक्टेड नीडल थी, जो कि हम अक्सर सुनते हैं हेपेटाइटिस A, B या फिर HIV, हेपेटाइटिस C, ये सारी चीजें नीडल से फैलती हैं। या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीडल खराब थी या ब्लड जो था वो HIV इन्फेक्टेड था या फिर हेपेटाइटिस B पॉजिटिव था। तो ये 2-3 और तरीके हैं जिससे कि आपको बीमारियां हो सकती हैं जो कि आपके पेल्विक ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है। जरूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से ही। ओके, तो अब आते हैं कि इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन से कीटाणु होते हैं जो कि PID कराते हैं। वेल, अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो आप समझेंगे कि कीटाणु अलग अलग तरीके से अलग अलग स्पीशीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स। राइट, तो अगर पैरासाइट्स पे आते हैं तो इसमें हो गया ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनास एक बैक्टीरिया है जो कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस भी कॉज करता है। जब कभी कभी आप सुनते होंगे आपकी रिपोर्ट्स में, पैप्समेयर की रिपोर्ट में या हाई विजाइनल स्वैब की रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस, आपको व्हाइट डिस्चार्ज है और थोड़ा फिशी ओडर है, मतलब उसका स्मेल थोड़ा फिशी है, थोड़ा अजीब सा स्मेल है, पंजेंट स्मेल है, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस और ये ट्राइकोमोनास की वजह से होता है। बैक्टीरिया में आते हैं तो गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमिडिया, ये 3 बड़े नोटोरियस बैक्टीरिया हैं जो कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कराते हैं और बहुत से पेशेंट्स में इनका टेस्टिंग जरूरी होता है, स्पेशली उनके जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड है। हम आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस करेंगे। वायरसेस में आते हैं तो सबसे नोटोरियस वायरस है HIV, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि मैं सर्वाइकल कैंसर वाली वीडियो में बता चुकी हूँ HPV क्या होता है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ये सारे ब्लड बोर्न इन्फेक्शंस है। ठीक है, तो ये सारे वायरसेस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स जो हैं ये आपको परेशान करते हैं और ये PID कॉज करते हैं। मैंने बता दिया रूट ऑफ ट्रांसमिशन जरूरी नहीं है कि सेक्सुअली ही हो, और तरीके से भी ट्रांसमिट होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स आपको कैसे पता चलेगा? वेल, कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पेन होगा,
राइट। अब पेन होगा तो बच्चेदानी के आसपास यानी कि नाभि के नीचे, नाभि का पूरा के नीचे का पूरा एरिया जो लोअर एब्डोमेन जिसको बोलते हैं, ये पेन आपकी जांघों में जा सकता है आगे की तरफ, ये पेन आपके पीछे लोअर बैक में जा सकता है, एकदम लोअर जो वर्टेब्रे होते हैं और सेक्रम में वहां जा सकता है। ओके, या फिर ये इनर थाइज में, जैसे कि आपको जब पीरियड्स आते हैं तो इनर थाइज में पेन होता है, या फिर नीचे जो विजाइनल पेन्स होते हैं इस तरह के पेन आ सकते हैं। ये तो हो गया पेन। एक होता है आपको डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए। अगर आपको ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज आपके लोअर ऑर्गन्स यानी कि बच्चेदानी के मुंह, सर्विक्स और नीचे योनि यानी कि वेजाइना में है तो फिर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आएगा। कभी कभी वहाँ इरप्शंस यानी कि दाने निकल आते हैं, अल्सर्स निकल आते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं। हर लेडी उसको अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करती है, बट जनरली वो बॉयल्स होते हैं इन्फेक्शन की वजह से। जैसे सिफिलिस में होता है, गोनोरिया में होता है, बड़े बड़े वॉट्स बन जाते हैं, एचपीवी में होता है, बड़े बड़े वॉट्स बन जाते हैं। ओके, और क्या सिम्टम्स होंगे? अगर आप चेक कराएंगे अगर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके तो आपको इंटरनल एग्जामिनेशन में एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा। थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट तो सभी को होता है, बट वो आपकी गायनिक समझ जाएगी कि ये पेन पीआईडी का पेन है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय आपको पेन होगा, जब भी आपकी बच्चेदानी मूव होगी या सर्विक्स पे टच होगा, बच्चेदानी के मुंह पे टच होगा तो वहाँ पेन होगा आपको। ओके, और क्या हो सकता है? बुखार आ सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन है तो फीवर आ सकता है। कहीं भी अगर इन्फेक्शन होता है, जैसे कि आपको पता है थ्रोट इन्फेक्शन होता है गले में, तो यहाँ के जो लिम्फ नोड्स होते हैं गले के वो फूल जाते हैं, क्योंकि जो लिम्फ नोड्स वहां से कनेक्टेड हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इसी तरह से अगर आपको नीचे की तरफ इन्फेक्शन है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो जो पेल्विक लिम्फ नोड्स हैं वो आपके एनलार्ज हो जाएंगे और आसपास के जो ग्रोइन के लिम्फ नोड्स हैं वो भी एनलार्ज हो जाएंगे। वो इंडिकेट करते हैं कि आपको इन्फेक्शन है। ओके, किसी किसी केस में आपके यूरिन में भी इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन जनरली बच्चेदानी के इन्फेक्शन यानी कि वेजाइनल इन्फेक्शन के साथ साथ होता है, बिकॉज औरत का शरीर इस तरह से बना हुआ है कि यूरिन का रास्ता वेजाइना का रास्ता बिल्कुल पास पास है। ओके, किसी किसी को एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी शुरू हो सकती है, क्योंकि पीआईडी जब बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग को इफेक्ट करता है यानी कि एंडोमेट्रियम को इफेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं एंडोमेट्राइटिस, यानी कि बच्चेदानी के अंदर की जो लाइनिंग है उसमें भी इन्फेक्शन हो गया। तो किसी किसी को इरेगुलर ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है, किसी का ब्लीडिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, इरेगुलर के साथ साथ ब्लैकिश ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, पेनफुल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स है जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी पेल्विक ऑर्गन्स में इन्फेक्शन हो गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि कौन सी ऐसी लेडीज हैं, कौन सी ऐसी औरतें हैं जिनको की पीआईडी कॉमन है या फिर जिनमें पीआईडी होने का ज्यादा रिस्क होता है। वेल, जितनी भी लेडीज जो कि अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, अगर बहुत ज्यादा पार्टनर्स हैं, जैसे कि मैंने अपने सर्वाइकल कैंसर वाले वीडियो में बताया था, अगर आपके ज्यादा पार्टनर्स होंगे तो ऑब्वियसली आपके अंदर ऑर्गेनिज्म वायरस का इनपुट ज्यादा होगा, आपके कैंसर बनने के चांसेस ज्यादा हैं। इसी तरह से मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो लोग बिना कॉन्डोम के इंटरकोर्स करते हैं, क्योंकि कॉन्डोम ही एक ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड है जो कि आपको पीआईडी से बचाएगा या फिर एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाएगा। ये मैंने अपने कॉन्ट्रासेप्शन वाली वीडियो में बताया कि ओनली कॉन्डोम ही आपको बचा सकता है एसटीडी से, राइट। तो अगर आप विदाउट कॉन्डोम सेक्स करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। देन यंग एज में अगर सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ जाती है, बिकॉज यंग एज में जो विजाइनल म्यूकोजा होता है, जो अंदर की लाइनिंग होती है योनि की, वो बहुत फ्रेजाइल होती है, बहुत जल्दी टूट सकती है। जहां भी कहीं भी ब्रेक्स आएंगे, जहां भी डैमेज होगा वहां से इन्फेक्शन जल्दी जाएगा। बहुत सी लेडीज रेगुलरली अपने आप को अलग अलग तरीके से वॉश करती हैं, परफ्यूम्ड सोप्स वगैरह, ये सब मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने वाइट डिस्चार्ज वाली वीडियो में कि वाइट डिस्चार्ज क्यों ज्यादा होता है अगर आप ज्यादा परफ्यूम्ड केमिकल्स वगैरह यूज करो अपने आप को क्लीन करने के लिए। ज्यादा डूशिंग भी नहीं करनी चाहिए, उससे आपके जो हेल्दी बैक्टीरिया है वेजाइना के जो आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो वॉश ऑफ हो जाते हैं। ओके, देन आते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। अब इम्यूनिटी कम होने वाली लेडीज कौन सी हैं? जिनको ऑलरेडी एचआईवी है, या जिनको ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन है, एसटीडी है या पीआईडी है, या फिर जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, या फिर जो लोग ड्रग एब्यूजर्स हैं, अपने आप को ड्रग से इंजेक्ट करते हैं, या फिर अल्कोहल बहुत ज्यादा पीते हैं। कहीं भी जब आपकी इम्यूनिटी कम होगी तो आपके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, उन गर्ल्स में, उन लेडीज में जहां फोर्सफुल इंटरकोर्स की हिस्ट्री है उसमें पीआईडी के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज अगेन डैमेज ज्यादा होता है, रप्चर ज्यादा होता है मेम्ब्रेन्स का, जो इंटरनल मेम्ब्रेन्स है, तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, कॉपर टी की वजह से इन्फेक्शन होता है कि नहीं, ये बहुत सी लेडीज मुझसे पूछ चुकी हैं। जनरली ये प्रूव हो चुका है कि कॉपर टी की वजह से अगर इन्फेक्शन होना है तो शुरू के 2-3 हफ्ते के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा पेशेंट के यानी कि मरीज के जिसने कॉपर टी लगवाई है उसके हाइजीन पे, वो कितना अपने आप को क्लीन रख रही है। ओके, उसके बाद इन्फेक्शन नहीं होता, तो इसलिए पीआईडी में कॉपर टी का रोल बिल्कुल भी नलिफाई कर दिया गया है। तो कॉपर टी की वजह से इन्फेक्शन नहीं होता, पीआईडी तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं होता।
ओके, तो ये हो गए रिस्क फैक्टर्स। अब क्या किया जाए अगर आपको ये सिम्टम्स हैं? सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास जाइए, बहुत जरूरी है। ओके, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देंगे, ज्यादा होगा तो आपकी सोनोग्राफी, आपके ब्लड टेस्ट होंगे, आपको हो सकता है एडमिट भी किया जाए। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना इन्फेक्शन नहीं ठीक कराएंगी और दर्द सहती रहेंगी और वाइट डिस्चार्ज सहती रहेंगी, अपने आप अपना ट्रीटमेंट करती रहेंगी, तो अल्टीमेटली आगे जाके क्या होगा, जब वो इन्फेक्शन बढ़ेगा तो अंदर फैलेगा, जब वो अंदर फैलेगा तो एक तो आपका बैक एक बढ़ जाएगा, आपकी कमर दर्द एक तरह से क्रॉनिक पेन बन जाएगा, क्रॉनिक बैक एक हो जाएगा। फिर आप कितने भी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा दीजिए, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए, बहुत मुश्किल है इस बैक एक को ठीक करना, राइट। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होगा, आपके बच्चेदानी की जो ट्यूब्स हैं वो खराब हो जाती है, ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। क्लैमिडिया में बड़ा कॉमन है, क्लैमिडिया इन्फेक्शन में, ट्यूबरकुलोसिस में बड़ा कॉमन है। एक बार ट्यूब्स बंद हो गई तो आपको पता है प्रेगनेंसी होना इम्पॉसिबल। ओके, कभी कभी बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग खराब हो जाती है तो पीरियड्स एक तरह से बंद हो जाते हैं, या फिर उनका पैटर्न पूरा खराब हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, पीरियड सही आते ही नहीं है, अंदर दीवारें सारी चिपक जाती हैं, पस पड़ जाता है, यानी कि एब्सेस बन जाती है। पर एब्सेस कहीं भी बन सकती है, आपके ओवरी में, बच्चेदानी की जो बाहर जो ओवरी अंडाशय होता है उसमें, ट्यूब्स और ओवरी मिलके एक टीओ एब्सेस बन सकती हैं। तो इस तरह की सेप्टिक कंडीशंस बहुत ज्यादा हो सकती हैं अगर आप इसको इग्नोर करेंगे। फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत कॉमन है। एक्टोपिक क्यों होती है? अगर ट्यूब आपकी डैमेज है तो ट्यूब जो मूवमेंट करती है अंडे को लेके, जो अंदर की तरफ पुश करती है यूट्रस की तरफ, वो खत्म हो जाएगा, तो एग वहीं का वहीं ट्यूब में रह जाएगा, इस वजह से प्रेगनेंसी वहीं की वहीं रह जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक कॉम्प्लिकेशन है पीआईडी का। ओके, पीआईडी की वजह से और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? इनफर्टिलिटी मैंने बता दिया, कभी कभी रिमोटली कैंसर्स हो सकते हैं, जेनेटिक कैंसर्स हो सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया और लेडी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और जो भी उनके रिस्क फैक्टर्स है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कैंसर होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी बच्चेदानी का इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फेक्शन ब्लड के अंदर कहीं और फैल जाता है, जैसे हार्ट पे चला गया, आईज में चला गया, दांतों में चला गया, कानों में चला गया, तो ये इन्फेक्शन सिस्टमिक इन्फेक्शन है, ब्लड सप्लाई के थ्रू कहीं भी जा सकता है, बोन्स में जा सकता है, राइट। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास टाइम से जाएं, उनकी सजेस्टेड एंटीबायोटिक्स टाइम से लें। अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है, आपको शायद सर्जिकल रिमूवल की जरूरत है, तो आप सर्जरी करा लें। इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वैक्सीन से बचाया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी, सबको पता है एंजेरिक्स इंजेक्शन आजकल पैदा हुए बच्चे को लगते हैं, टोटल 3 डोज लगती है, ये लगवा लीजिए। अगर बचपन में आपको नहीं लगा है, आप अपनी इम्यूनिटी चेक करा लीजिए ब्लड टेस्ट से, अगर आपको नहीं पता, अगर इम्यूनिटी नहीं है तो एडल्ट्स में भी ये इंजेक्शन लग सकता है। फिर आते हैं एचपीवी वायरस, जो कि आगे जाके सर्वाइकल कैंसर कराता है। और अगर 6 और 11 वाला वायरस है, जो कि मैंने अपने वीडियो में पहले भी बताया सर्वाइकल कैंसर वीडियो में, कि ये इससे वॉट्स हो सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े फफोले जैसे बन जाते हैं जेनेटल एरिया में। इससे बचने के लिए भी वैक्सीन आ गई है और मैंने उस वीडियो में बहुत ही क्लियरली बताया, मेरे 2 पार्ट्स का वीडियो आप उसको देखिएगा सर्वाइकल कैंसर का। तो इससे बचने के लिए भी वैक्सीन है, जो कि 9 साल की बच्चियों से शुरू कर सकते हैं। तो आपको एडल्ट तक, बच्चों से लेकर एडल्ट तक की डोजेस कभी भी आप लगवा सकते हैं। इसकी भी 3 डोजेस होती हैं। तो जहां आप सुरक्षा रखेंगे, जहां आप सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस रखेंगे, जहां आप अपनी इम्यूनिटी सही रखेंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे और अपना ध्यान रखेंगे कि जरा सा भी हाइजीन पुअर ना हो, और अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो फौरन डॉक्टर के पास जाके चेक कराएं। ये छोटे मोटे प्रिकॉशंस है, अगर आप लेंगे तो सब सही रहेगा। आपको मैंने सारे इसके सिम्टम्स बता दिए, क्या सिम्टम्स होते हैं। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो मेरा इनबॉक्स खुला हुआ है, आप अपने मैसेजेस भेजते रहिए, मैं डेली लाइव जाके आपके जवाब देती रहूंगी। अगर कोई यूट्यूब पे अपना चैनल नहीं बना पा रहा है तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम, मेरे ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पे मेरे 2 पेजेस हैं, आप वहां फॉलो कर सकते हैं। कोशिश करें कि मेडिकल क्वेश्चंस आप यूट्यूब पर ही करें, और बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस है तो आप डॉकवाइज ऐप पे आइए, बिकॉज बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस ऐसे खुलेआम यूट्यूब पे या ट्विटर पे कहीं भी, या फिर इंस्टा पे, फेसबुक पे आंसर नहीं कर सकते। ओके, सो टिल देन टेक केयर, जब तक मेरा नया वीडियो आता है, और इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक करते रहिए। बाय बाय।